जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अच्छा, आपसे एक दफ़ा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी रिलेटिव्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो कि ये रिसर्च मैथडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या रिसर्च मैथडोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, कंज्यूमर रिसर्च मैथडोलॉजी में। सो हमने यहां से छोड़ा था, आगे हमने देखना था एनालाइज एंड अंडरस्टैंड योर रिसर्च। देखिए जी, डाटा एनालिसिस कैन रेंज फ्रॉम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स टू टेक्निकल एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। ये सिंपल भी है, चंद एक लोगों से डाटा इकट्ठा कर लें, या कम्प्लेक्स भी है कि पूरे मुल्क से डाटा इकट्ठा करना है, या पूरे मुल्क में जो 15 से 25 साल के लोग हैं उनका डाटा लेना है। ये कम्प्लेक्स भी हो सकता है। Take a common sense approach and choose your data analysis methods based on the research you have undertaken. Data analysis का method जो है, basically data analysis कहते किसे हैं? Data analysis means कि when you are going to get useful result from your data, you will keep certain points in your mind and you will try to understand what is your data telling you. आपके पास डाटा तो एक आ गया, लेकिन अब आप ये चीजें देखना चाह रहे हैं कि उस डाटा से मुझे क्या फायदा, क्या ट्रेंड्स मिले हैं या क्या रुझान मिला है, और उसकी बेस के ऊपर आप देखेंगे कि क्या मेरी प्रोडक्ट सेल होगी ज्यादा या नहीं सेल होगी, और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा। लिस्ट एंड ग्रुप योर इंफॉर्मेशन। अब ये एक आसान तरीका है डाटा को एनालाइज करने का, कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया जाए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। चूज अ स्प्रेडशीट दैट अलाउज यू टू इजीली एंटर योर डाटा। स्प्रेडशीट ले लें, वहां पे आप डाटा एंटर करना शुरू कर दें। इफ यू डोंट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यू शुड बी एबल टू मैनेज इट यूजिंग बेसिक स्प्रेडशीट टूल्स अवेलेबल इन स्टैंडर्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर। ऑफिस के सॉफ्टवेयर, ऑफिस में ही, या ऑफिस का ही एक जो ब्रांच है सॉफ्टवेयर इसका, एक्सेल, उसके अंदर स्प्रेडशीट बना लें, और वहां पे अपने कस्टमर्स का या जिन लोगों से आपने रिसर्च की है, जिनसे आपने डाटा इकट्ठा किया है, वो डाटा एंटर करना शुरू कर दें। If you have collected more comprehensive and complex data, you may need to consider using specific programs to manage it, such as database system or customer relationship management program. अगर आपने ज्यादा हैवी डाटा इकट्ठा किया हुआ है या बड़ा कंप्रीहेंसिव डाटा इकट्ठा किया हुआ है, सो देन यू विल यूज सम सॉफ्टवेयर, जिसका एक है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसमें आप डाटे को कंपाइल कर लें, उसमें उसे पुट कर दें बेसिकली। चूज अ सिंपल स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड योर डाटा। बड़ा उसका स्ट्रक्चर आप सिंपल रखें, डाटे को बड़ा कंप्लेक्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल दैट अलाउज यू टू लिस्ट survey questions vertically in your table and record your responses numbers categorized by age, gender, income or other factors that are important to you। आप वर्टिकली क्वेश्चंस ले लें, और इनके एज, जेंडर, इनकम लेवल वगैरह, इनको आप जितना जितना, जाहिर है इनके सब ने आंसर दिए होंगे कि जी एज है 25, जेंडर है मेल, इनकम है 50,000 और वाट्स एवर, सो इनको आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। ठीक है। Review and interpret your information to draw conclusions. Once you have gathered all your data, you can scan the information and interpret it to draw conclusions and make decisions. जब आपने सारे डाटा को स्प्रेडशीट में पुट कर लिया, तो तब आप उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देंगे। आप अपने डाटा को रिव्यू करें एंड देन आइडेंटिफाई मेजर ट्रेंड्स एंड थीम्स, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज एंड इश्यूज दैट यू ऑब्जर्व एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच। आप ट्रेंड्स देखें, थीम्स देखें। थीम से मुराद कि किस तरह की वर्डिंग या किस तरह के जवाब ज्यादा आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको पता चल जाता है कि हमारी प्रोडक्ट इतने लोग ले रहे हैं, इतने लोग यस कह रहे हैं कि वी विल बाय योर प्रोडक्ट, या इतने लोग कह रहे हैं कि वी विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट। इनको आपने लिख लेना है, और फिर सिंपल वे में भी लिख लेना है कि इस डाटे का मतलब क्या है, इस डाटे को मैं क्या समझता हूँ। रिकॉर्ड हाउ फ्रीक्वेंटली ईच मेजर फाइंडिंग अपीयर्स। और ये भी देखें कि हर रिस्पांस कितनी दफा आ रहा है।
यानी कितने, अगर 100 में से 80 लोगों ने कहा है कि आई विल बाई योर प्रोडक्ट, तो आप इसको लिख लें। और ये भी लिख लें कि 20 ने कहा है कि आई विल नॉट बाई योर प्रोडक्ट। हाउ फ्रीक्वेंटली द रिस्पॉन्सेज आर देयर, इनको आपने लिखना है। देन लिस्ट योर फाइंडिंग्स इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन। अपनी फाइंडिंग्स को इस तरह से लिस्ट करें कि जो सबसे ज्यादा आ रही है, और फिर उस जो जाते जाते जो सबसे कम है, जिसके बारे में सबसे कम रिस्पॉन्सेज हैं, वो सबसे पहले उन चीजों को लिखेंगे जो मोस्ट कॉमन है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, टुवर्ड्स द लीस्ट कॉमन। उसके बाद assess and separately list the strengths, weaknesses, opportunities and threats you have identified in SWOT analysis. Marketing में SWOT analysis is a very यूजफुल एनालिसिस टूल। स्वॉट एनालिसिस में भी आपने देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, मेरे प्लस पॉइंट क्या हैं, वीकनेसेस देखनी है, कोई प्रस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटीज देखनी है, और थ्रेट्स जो जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आ जाता है ना जी, वो आता है डेवलप कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस अबाउट योर रिसर्च। अब आपने स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया, डाटा भी कलेक्ट कर लिया, डाटा को कंपाइल करके लिख भी लिया। अब आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी नोट डाउन कर लिया। ठीक है। अब आप इस काबिल होने चाहिए कि आप ये डिसाइड कर सके कि मुझे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब कंक्लूजन, हम बेसिकली कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। बिफोर यू मेक एनी कंक्लूजन अबाउट योर रिसर्च, रीविजिट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा देखें, और डाटा एनालिसिस के बाद जो आपका माइंड बना उसको टैली करें बेसिकली, कि क्या जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या डाटा एनालिसिस के बाद मुझे उसी तरह के रिस्पांस आ रहे हैं या डिफरेंट हैं। कंसिडर वेदर द प्रोसेस यू हैव कंप्लीटेड एंड डाटा यू हैव गैदर्ड हेल्प आंसर योर क्वेश्चंस। मेक श्योर करें कि जो आपने प्रोसेस कंप्लीट किया है और जो डाटा आपने गैदर किया है, इसने आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर किया है कि नहीं। और सबसे बड़ा रिसर्च क्वेश्चन क्या था, कि आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या उसने इसका आंसर दिया। आस्क योर सेल्फ वट योर रिसर्च रिवील्ड एंड आइडेंटिफाई योर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। आप अपने आप से भी यू कैन क्वेश्चन कि रिसर्च ने मुझ पे क्या रिवील किया है, इस रिसर्च ने मुझे क्या दिया है, और आप अपने कंक्लूजन और रिकमेंडेशन तक पहुंच जाएंगे। रिव्यू योर फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट यू नाउ नाउ, और अपनी रिव्यू करें अपनी फाइंडिंग को ऑन द बेसिस के अभी मुझे कितना पता है। चूज अ फ्यू स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर बिजनेस। आप स्ट्रेटजीज अपनी करें, फ्यू स्ट्रेटजीज के जो आप इंप्रूव कर सकें, ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपके बिजनेस को इंप्रूव कर सके। कम से कम रिसर्च मेथड्स, एक ये रिसर्च प्रोसेस के बाद यू शुड बी एबल टू लॉन्च सम रिव्यू स्ट्रेटजीज, कुछ फ्यू ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपके बिजनेस को इंप्रूव करें। एक्ट ऑन योर स्ट्रेटजीज, और उन स्ट्रेटजीज पे फिर आप एक्शन लें, उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। देन लुक फॉर गैप्स इन योर इंफॉर्मेशन एंड कंसीडर फर्दर रिसर्च इफ नेसेसरी। आप देखें कि मेरी इंफॉर्मेशन में जो मैंने रिसर्च की, इसमें कुछ कमियां रह गई हैं या इसमें कुछ गैप रह गया है, तो आप फ्यूचर में दोबारा रिसर्च करें। एंड दिस इज वेरी पॉसिबल। इट्स रिसर्च प्रोसेस इज अ क्वाइट कम्प्रीहेंसिव एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। सो इसमें जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही रिसर्च प्रोसेस में से गुजरें और आप सारा कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के काबिल हो जाएं। इट इज अ कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो आप इसको दोबारा भी कंसीडर कर सकते हैं, दोबारा भी अपनी रिसर्च प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हैं। प्लान टू रिव्यू योर रिसर्च आउटकम्स एंड कंसीडर हाउ इफेक्टिव योर स्ट्रेटजीज हैव बीन। उसके बाद आप अपने आउटकम्स को रिव्यू करें कि मेरे जो आउटकम है इस रिसर्च के, क्या वो ठीक है, क्या मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं। और आप अपनी स्ट्रेटजीज को भी कंसीडर करें कि क्या जिन स्ट्रेटजीज पे मैं अमल करता रहा हूं वो ठीक है या नहीं। अभी नेक्स्ट हम यहाँ से शेयर करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इंशाल्लाह यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ, ये रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल
एंड शेयर इट विद अदर्स। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।